हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली जो फेक ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है, चार्ट पे किस तरह से बनता है, अगर कोई ब्रेकआउट आगे जाकर फेक आउट में कन्वर्ट हो सकता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए, और जो सही तरीके से ब्रेकआउट वर्कआउट होता है यानी कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल जो होता है उसका भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हम सही तरीके से कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले हम देखते हैं व्हाट इज फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट होता क्या है? तो समटाइम्स प्राइस ब्रीफली मूव्स बियॉन्ड एन इम्पॉर्टेंट लेवल, यानी कि क्या कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस लेवल रहेगी और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड में कंसिडर कर रहे हैं, बुलिश साइड में, तो क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे अच्छी तरह से ऊपर जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है या तो ट्रेड करती हुई दिखती है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, क्विकली रिटर्न्स बैक इनसाइड द रेंज। एंड क्या होता है, बाद में फिर से इसमें कुछ तो सेलिंग प्रेशर आता है और ये फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आकर फिर से क्लोज आउट देती है या तो ट्रेड करने लगती है। यानी कि जो प्राइसेस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर ऊपर गए थे वो ऊपर के साइड में सस्टेन ना होते हुए फिर से नीचे आकर रेंज के अंदर क्लोज आउट देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज आउट देते हैं। और ये जब भी चार्ट पे दिखता है तो इसको ही हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। वाई फेक ब्रेकआउट हैपन्स? फेक ब्रेकआउट जो होता है वो चार्ट पे क्यों बनता है, तो उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स चेज द ब्रेकआउट। तो जनरली क्या होता है, जब भी इस तरह की ब्रेकआउट वाली कैंडल बनती है क्लोज आउट बेसिस पे भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स इमीडिएट बेसिस पे इसमें एंट्री करने लगते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम उतना नहीं रहता, राइट। खाली रिटेल ट्रेडर्स का प्रेशर यहाँ पे रहेगा तो वॉल्यूम का प्रेशर उतना बाइंग साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि बाइंग साइड में वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन बाइंग, एफआईआई, डीआईआई जो भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, तो ही प्राइस सस्टेन होती है। अगर रिटेल ट्रेडर्स इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं होता, उसकी वजह से प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं आती। और जनरली वो क्या करते हैं कि प्राइसेस बहुत सारे ऊपर आए हैं तो भी वो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर करते कि 8% की बनी है और उसके बाद भी वो यहाँ पे इसके ऊपर पोजीशन बना रहे हैं। इवन आरएसआई भी मान लीजिए कि ओवरबॉट के ऊपर बहुत सारा चला गया है तो लग रहा है कि थोड़ा कूल डाउन स्टॉक होना चाहिए, तो ये सिचुएशन में भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो ये जो पोजीशन बन रही है वो रिटेल ट्रेडर्स की बन रही है, राइट। इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे आ सकता है। और मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं होता तो ये फिर से नीचे आने लगेगा। तो अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है और रिटेल ट्रेडर्स खाली चेस करते हैं प्राइसेस को या तो ब्रेकआउट को, तो उसके बाद उतना यहाँ पे सक्सेस रेट नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे आगे जाकर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस के नीचे आता है तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो एक रीज़न हो सकता है। प्रॉफिट टेकिंग। प्रॉफिट टेकिंग यानी क्या कि मान लीजिए कि कोई लोगों ने यहाँ पे ही पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल बन गई जो कि 8% की थी, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक 4-5% की मूव ऑलरेडी चार्ट पे आई है, राइट। जो स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ही पोजीशन करते हैं, यहाँ पे वो बाय करके रखते हैं। अभी इनका होल्ड यहाँ पे है, 8% का रिटर्न यहाँ पे उनको मिला, प्लस पहले 5% का रिटर्न था, तो 13-15% का रिटर्न उनको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है एज ए स्विंग ट्रेडर रिटर्न। तो वो क्या करेंगे, ये बड़े कैंडल के बाद वो भी एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस नीचे आते हैं और रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं हुए तो इसमें फिर से गिरावट आने की संभावना होती है, राइट। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ब्रेकआउट क्यों फेल होता है। उसके बाद इनसफिशिएंट फॉलो थ्रू। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट में कंसिडर कीजिए कि अच्छी खासी मूवमेंट प्राइस एक्शन चार्ट पे दिखी है, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं हो रहा है। यानी क्या कि उसके बाद यहाँ पे जो प्लेयर्स फिर से स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं उनमें उतना प्रेशर नहीं है, स्टॉक पूरी तरह से आइडल होता हुआ दिख रहा है।
और यहाँ पे कोई भी अगर सेलिंग की कैंडल बनती है वॉल्यूम के साथ तो इसमें फिर से गिरावट आने की संभावना होती है। तो थोड़ा फॉलो थ्रू, वॉल्यूम भी रहेगा और स्टॉक सस्टेन रहेगा तो डेफिनेटली ये अच्छा वर्कआउट होने की संभावना होती है। लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है, फॉलो थ्रू सिचुएशन चार्ट पे नहीं दिख रही है, तो स्टॉक नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करने की संभावना होती है। न्यूज़ एंड वॉलाटिलिटी, इसका रीज़न क्या होता है कि कुछ न्यूज़ रहेगी, पॉजिटिव न्यूज़, उसके वजह से क्या होता है कि इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है जो ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक प्राइसेस बहुत सारे ऊपर आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ समय के लिए ही रहता है। वो इम्पैक्ट खत्म होने के बाद जो ट्रेडर्स ने न्यूज़ के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई हुई होती है वो यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे और स्टॉक नीचे आना शुरू करेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस मैंने आपको बता दिए कि जो अगर चार्ट पे या तो स्टॉक के रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं तो फेक ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे और डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल फेक ब्रेकआउट अगर चार्ट पे हो रहा है तो उसके 4 साइंस हमें चार्ट पे देखने को मिलेंगे। तो वो कौन से हो सकते हैं? तो साइन 1, लो वॉल्यूम, यानी कि जो ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है चार्ट पे इस तरह से, तो ये जो ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो ये अगर लो वॉल्यूम के साथ होता है, छोटे वॉल्यूम के साथ होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कंसिडर करना चाहिए या आगे जाकर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। साइन 2, लॉन्ग अपर वीक, इसमें सिचुएशन क्या हो सकती है? लॉन्ग अपर वीक यानी क्या कि ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे जनरली क्या होता है कि स्टॉक बहुत सारा ऊपर तो जाता है लेकिन क्लोजिंग के समय इस तरह से एक छोटे बॉडी के साथ क्लोज आउट देता है। तो यहाँ पे अपर वीक जो है लॉन्ग हमें दिख रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टॉक ने हाई तो बना दिया लेकिन ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं हो पाया, पूरी तरह से नीचे आकर रेजिस्टेंस के नज़दीक क्लोज आउट दिया। ये मे भी रेजिस्टेंस पे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे क्लोज आउट हो सकता है, ग्रीन में हो सकता है, रेड में हो सकता है, लेकिन जब भी अपर वीक हमें बड़ी दिखती है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि स्टॉक आगे जाकर नीचे जा सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दे सकता है और एक फेक ब्रेकआउट में इसका कन्वर्जन हो सकता है। इमीडिएट रिवर्सल, और एक मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको बता देता हूँ जिसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि ये रेजिस्टेंस है और मान लीजिए कि अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ क्लोज आउट यहाँ पे हमें मिलता है। जैसे ही क्लोज आउट मिलता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करना शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन खास करके जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है, इमीडिएट बेसिस पे अगली कैंडल इस तरह से बनती है और नीचे आकर क्लोज आउट देती है। ये एक रेड कैंडल होती है और जो कि नीचे आकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है। तो यहाँ पे जो अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक ने या तो ग्रीन कैंडलस्टिक हम कह सकते हैं जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये ग्रीन कैंडल ने, तो ब्रेकआउट के बाद सडनली यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई और फिर से नीचे आकर क्लोज आउट दी। इसको हम इमीडिएट रिवर्सल कह सकते हैं। ये सिचुएशन के बाद भी ब्रेकआउट फेल्योर होता है। एंड नो रिटेस्ट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि कोई कैंडलस्टिक इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करना शुरू करेंगे, स्पेसिफिकली नए ट्रेडर्स, कि उनको लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया है तो और भी ऊपर जाएगा, ये सोचकर वो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनाते हैं। लेकिन 10 में से 7 से 8 स्टॉक अगर हम देखेंगे तो नीचे आते हैं, रिट्रेसमेंट देते हैं, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ फिर से हमें प्राइस एक्शन बुलिश मोड में दिखते हैं और फिर से स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये जो नीचे आने का जो दायरा होता है रेजिस्टेंस लेवल तक, जो कि अभी स्टॉक के प्राइसेस ऊपर आए हैं तो ऊपर से नीचे आने के बाद यही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो रिवर्सल के इंडिकेशन देंगे और उसके बाद अपर साइड में मूवमेंट आती है। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद 1 से 2 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे कि जो डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, उसमें अगर हम पोजीशन नहीं बनाते तो लगता है कि ये मिस किया हमने, तो उसकी वजह से हम यही क्राइटेरिया हर एक स्टॉक पे अप्लाई करते हैं। लेकिन रिमेनिंग 7 से 8 स्टॉक्स होते हैं कि जो रिट्रेसमेंट देते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, और उसमें से भी 2-3 स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एक एवरेज आउट कर रहा हूँ मैं, तो 2-3 स्टॉक ऐसे हो सकते हैं कि नीचे आएंगे, सपोर्ट को ब्रेक डाउन देंगे, ब्रेकआउट फेल्योर होगा और फिर स्टॉप लॉस हिट होगा।
तो ये भी संभावना होती है। तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और थोड़ा ट्रेंड के साथ, चार्ट के साथ, प्राइसेस के साथ, मार्केट के साथ, उसके रूल के हिसाब से जाने के लिए रीटेस्ट का इंतजार करके अगर हम होल्ड करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर कोई स्टॉक रीटेस्ट नहीं दे रहा है और हम यहाँ पे ही डायरेक्टली पोजीशन बना रहे हैं तो ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर नहीं गया और एक दो कैंडल ऊपर बनाकर अगर नीचे आया तो ये बहुत सारा नीचे आने की संभावना होती है और एग्जैक्टली टॉप पे हमारी पोजीशन बन जाती है। तो नो रीटेस्ट है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे जाकर ब्रेकआउट फेल्योर हो सकता है, लेकिन ये हर एक स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि रिटेस्ट देते भी नहीं और बहुत सारे ऊपर भी जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग स्टॉक के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है। अब हम यहाँ पे चार्ट के जरिए देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट दिखता कैसा है और वैलिड ब्रेकआउट कैसा होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का स्ट्रक्चर लिया है, ये ब्रेकआउट देगा, दिखने में दोनों भी पैटर्न आपको सिमिलर दिखेंगे, ये भी सेम पैटर्न दिख रहा है, ये भी सेम पैटर्न दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, हर एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन देते देते पूरी तरह से नीचे आता है। ये फेक ब्रेकआउट। जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है वो क्या करता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, उसके बाद रिवर्सल के इंडिकेशन देता है, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन यहाँ पे नीचे अच्छा खासा दिखता है, यहाँ पे में भी छोटा सा वॉल्यूम हो सकता है और उसके बाद प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है, तो ये वैलिड ब्रेकआउट होता है। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा, द स्मार्ट वे टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो ब्रेकआउट ट्रेड करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, तो वेल डिफाइंड जो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उसको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें वेट करना है कि प्राइसेस अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं, बाय करना है ब्रेकआउट पे, तो वो जो रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर जाकर प्राइसेस क्लोज आउट देते हैं क्या, तो वो देखना है। उसके बाद लुक फॉर हायर देन एवरेज वॉल्यूम, तो जो जनरल वॉल्यूम दिख रहा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम मिला है क्या, तो वो भी देखना है। प्राइसेस उसी के साथ ऊपर के साइड में सस्टेन हुए हैं क्या, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेप 4 में वॉच वेदर प्राइस सक्सेसफुली होल्ड्स द ब्रेकआउट लेवल ड्यूरिंग पुल बैक, तो पुल बैक भी हो रहा है या तो प्राइसेस भी ऊपर के साइड में है तो वहाँ पे सस्टेन है क्या, वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर रेजिस्टेंस को होल्ड करे, उसको ब्रेक डाउन नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आगे जाकर अपर साइड में ही मूवमेंट आ सकती है, ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है, इस तरह का हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। जब भी पुल बैक मिलता है तो स्टेप 5 में हम बुलिश कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उसके ऊपर जाकर क्लोज आउट देंगे, फिर पुल बैक देंगे, पुल बैक देने के बाद कुछ बुलिश कैंडलस्टिक के साथ कंफर्मेशन मिलेगा और उसके बाद ही इसमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, इसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। पहले स्टॉक का ये रेजिस्टेंस था, पैटर्न के हिसाब से समझ लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, उसको एक अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिला, फिर वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिला। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट पे ये कैंडल बनी और उसके बाद इसमें एक अपर साइड में मूवमेंट आई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और एक पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ चार्ट पे हमें दिखा है, तो उसको भी हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ रीजन इस तरह से हुए, इसको थोड़ा इस तरह से नीचे खींच लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा, जो कि ब्रेकआउट ये कैंडल पे मिला, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। इन बिटवीन यहाँ पे जब भी पोल फॉर्मेशन हो रहा था तो भी यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बढ़िया सा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में मोमेंटम तो आया है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, तो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आकर रिट्रेसमेंट दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट पे और ये भी रिट्रेसमेंट पे रेड कैंडल बनी थी, लेकिन इसकी लोअर शैडो आप देख सकते हैं बड़ी थी और अपर शैडो छोटी थी और ये हैमर जैसा पैटर्न था और सपोर्ट पे इसमें बाइंग प्रेशर आना शुरू हुआ था। तो अगर आप इसके छोटे चार्ट यानी कि आवधि चार्ट ओपन करते तो वहाँ पे आपको क्लियरली प्राइस एक्शन दिखेगी। तो ये भी कैंडल पे भी कुछ साइकोलॉजी डिपेंड होती है, खाली कलर को देखने के बजाय कैंडल की साइकोलॉजी भी अगर हम समझेंगे तो भी हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुल बैक के बाद एक अच्छी तरह से रिट्रेसमेंट होने के बाद हमें रिवर्सल का इंडिकेशन मिला और स्टॉक अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है।
तो इस तरह से हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। अगर हम इसको अवॉइड करते हुए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हम जो फेक ब्रेकआउट होते हैं उसमें ट्रैप होने की संभावना होती है और उससे हमें लॉस ही होगा। तो इस तरह से जाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।